परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राजा था दिल्ली का, वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक, ये भूल बाल गए कि कौन हर कितने लाए। नो तो बता दिया कि वहाँ लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पे। वे परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। अब इसके विषय में परमात्मा की पुण्यात्मा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और जो ही ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहाँ वो मालिक रहते हैं 3रे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहाँ बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है। उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पुरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, तंत्र मंत्र पर आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहाँ आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर है जो माँ से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए। अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है।
अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशी है, साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहां से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता है उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका। ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक ब्रह्म वर्चस शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अणजानते थे ही, अड़ंगाक्षरावत कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है। तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंदर कती ना आती हिंदी, उन वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगाई करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अप्रसंग के काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे। कोट किरण शशिभान सुधि आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट किरण शशिभान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया। यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहाँ आते ही। और उसको एकदम नारी खुशी। पहले खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया,
और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूम्या यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी। जैसे कहते हैं ना, कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जाणु दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई तन्नो कह देवता मत आ रहा है। कोई इतना ऐसा तो बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का। उसके विषय में यहां बता रहे हैं, काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये, मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया, उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चल कर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर जन्म डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए, रण लागे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला, पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहाँ काशी में लीला करके चले गए थे सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहाँ आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहाँ गरीबदास जी को मिले, खेतों में, गांव छुरानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई।
उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी। परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता है वो भगवान, जब यहाँ आता अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे न पलने झूलंत, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे। अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खलक मुल्क देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहाँ पर परमात्मा अवतरित हुए। सकल कुरान फिर क्या हुआ, दुनी कह यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अपनात्मा अब क्या होता है, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अब एक समस्या और खड़ी होगी नीमा के सामने, नीरू के सामने। नीमा कहती है कि मैं, ये बालक मरेगा, ये भगवान साथ में मैं मरूंगी, ये बच्चा अब मरेगा, क्यों खाता पीता नहीं, 2 दिन ना खाओ, माता पिता ने भी अन्न खाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरी तरह रो रही है और भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे। और कह रही है, हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो। आपकी लीला अजब है, नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी। अब ये बच्चा मरेगा, साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी मैं, अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा, जो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, अंतर्यामी कबीर साहब वहीं विराजमान। शिव जी के प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके। शिव भगवान आए वहां से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने। माई क्यों रो रही है? नीमा ने बताया, भगवान ये महात्मा जी घनी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मत सुनो मेरे दुख, न मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तो माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला। अब 25 दिन का हो गया, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी। ये आज उसी दिन 2 शव हमारे घर से जाएंगे। तब भगवान शंकर ने, जो साधु रूप में खड़े थे, कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर। वो तो अमर परमात्मा थे। माई ने सोचा, श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा, ऐसे पटकना चाहा। परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने, साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने, नवजात शिशु ने, 25 दिन के बालक ने कहा कि महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको, एक कुंवारी गाय ले आएंगे,
उस पर अपना हाथ आशीर्वाद से हाथ ला देना, वो दूध देगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो कुम्हार के तो ताजा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा, तो भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ, गौ बछिया, कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बंद चली और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मो, अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है और वेद बताते हैं। अब आपको वेदों प्रमाण देंगे। हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी तो ना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा हमने, तो फिर भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये किसने कहाँ से छपा है, कौन है इसका प्रकाशक? प्रकाशक सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद करके जल्द किया हुआ है। ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 1 का प्रथम मंत्र में देखो, इसमें वेद के मूल पाठ में ऐसा ही है। और इन्होंने कहा कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। इनकी गड़बड़ी जो थी, इन्होंने गलती की अनुवादकर्ताओं ने कि भगवान निराकार है, इसलिए कहीं अर्थों के अनर्थ करना चाहा। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ से दिखा रहा है दास। अब 2 नंबर मंत्र में हे परमात्मन आप, भगवान की महिमा चल रही है। और फिर तीसरे मंत्र में हे परमात्मन आप, फिर चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, और फिर 5वें मंत्र में हे परमात्मन तुमको, और फिर 6ठे मंत्र में हे परमात्मन। अब 7वां में याद आ गई इनके, दानन तो निराकार बताया करता, अगर तन लिखा इसका, उसमें लिख दिया उस पुरुष को, या ना लिखना उस परमात्मा को। और फिर 8वें में देखो, यह लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, परमेश्वर को। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब वर्तमान के अंदर इन वेदों की ठेकेदारी इन आर्य समाजियां ले रखी है और महर्षि दयानंद को ये महाविद्वान मानते हैं। अब वेदों का अनुवाद इन्होंने कर रखा है। अगर दास करे तो ये यूँ कहते हैं कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, ये सारी झूठ बोलता है। ये तो महर्षि तो विद्वान था, ये आचार्य विद्वान है, वो संस्कृत जानते थे, उनका अनुवाद सही है। अब दास पर कृपा करी परमात्मा ने कि इनकी बुद्धि फेर दी जब अनुवाद करें थे, फिर भी ये सच को छुपा नहीं सके कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब दयानंद के शब्दों में दिखाते पुरुष माने क्या होता है। देखिए ये एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसका नाम है इतना, ऋग्वेद नहीं है यो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का नाम है। और ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्ली। अब इसके 125 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। ये 125 पृष्ठ, यह सृष्टि विद्या विषय संक्षेप। अच्छा, इसमें यहाँ ये कोई अनुवाद करना चाहा इसने, भाषार्थ कर रहे हैं कि पुरुष माने यत पुरुष, ये संस्कृत है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, पुरुष उसको कहते हैं, इसके ही शब्दों में।
अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद के उसी मंडल में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर अब 8 और 9 में। यहां इन्होंने पुरुष लिख दिया, तो पुरुष का अर्थ परमेश्वर ही होता है। देखिएगा, ये ऋग्वेद हम फिर पढ़ रहे हैं, वही जो अभी आपको दिखा था थोड़ी देर पहले, ये वही मंडल है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1। अब मंत्र नंबर 6 तक तो इन्हें लिख दिया परमात्मा, और आगे इन सोचिए तो बात बिगड़े, पहले शुरू कर दिया उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ये करना था। यहाँ देखो 8वें में, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा, जैसा दान दाप पे बता रहा पुरुष माने परमेश्वर, वह परमात्मा प्राप्त होता है। तो निराकार कहाँ रहा भगवान, ये निराकार कहा करते, यहाँ देखिएगा। और फिर ये भी निर्णय दिया है इसमें, शरीर धारण करता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ देखिए 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 में। ये मूल पाठ में शिशु नाम है, शिशुम यानी शिशु, बालक रूप। अभी अदन्या, अभी इमम अदन्या, यहाँ से पढ़ते हैं उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोम माने पुरुष माने परमात्मा को, उस अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। अभी अदन्या, अदन्या माने बिना दनाई, यानी कभी ब्याई ना हो, यानी उसने टच भी ना करी हो सांड ने बैल ने, तो यहाँ कहते हैं अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई। अभी माने सब प्रकार से, पूर्ण रूपेण, अधन्या माने यानी कंवारी। अभी अधन्या का अर्थ समझो कंवारी, देनव माने गौवें, कंवारी गौयों से उसकी तृप्ति करती हैं। भावार्थ है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसके पालन की लीला, परिवर्ष की लीला कंवारी गौओं से होती है। अंडरस्टूड, इतना ही काफी है। अपनात्माओं, ये तो वेदों में लिखा है, वेद तो बहुत पुरातन ग्रंथ माने जाते हैं, और परमात्मा ने ये लीला 600 वर्ष पहले की, और प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हैं वह। इसलिए उनको नारायण कहते हैं कि नार माने जल, आयन माने विराजमान होने वाला, और भगवान सारी पानी में रहेगा। कोई नो का तो नारायण है जल में रहता, नहीं, वो यहाँ जब आता है एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर, उस जल के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए वो नारायण, ये है वो नारायण कबीर साहब। अब ये 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी और लिपिबद्ध की थी धर्मदास साहब जी ने, वो कबीर सागर नाम है उसका, मालिक की लीलाओं का, उनकी वार्ता का। अब कबीर सागर में प्रमाणित करते हैं कि ये लीला भगवान ने खुद देखी थी आके। इन सभी सदग्रंथों से हमने भगवान परमात्मा को पहचानना है, और फिर भक्ति करेंगे डट के, फिर निसंशय होकर भक्ति किया करेंगे। ये थोड़े से दिन की बात है, पूरे विश्व में ये बात आप पर सेट हो जाएगी कि सचमुच परमात्मा एक ही है, हम एक पिता की संतान हैं, पूरी पृथ्वी पर हम एक ही प्राणी हैं, एक ही पिता की संतान है, और मोक्ष सभी को चाहिए, यहाँ से छुटकारा सबको चाहिए। तो सबको यही साधना करनी पड़ेगी, और कोई विश्व में विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान से जानकारी होती है हमारे को। अब ज्ञान ऐसा निर्मल हो गया, इसमें संशय नहीं रहा कि हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। कबीर इज गॉड। ये देखो, ये कबीर सागर है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये कबीर पंथी का ही कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, इसके द्वारा संशोधित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई। अब इसके इसी ज्ञान सागर में, ये ज्ञान सागर है, और पृष्ठ नंबर 74 पे है, ये पृष्ठ है इनका 74 पे।
अब यहां लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, वही गरीबदास जी ने लिखा है और वही कबीर सागर में लिखा है। अन्न पानी बखे नहीं, जुल्हा शोक मनावे, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा किन्नी सी बलभाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब निरूप को कहा कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था। रामानंद जी के पास गए कि मेरा लड़का भोजन नहीं खा रहा है, ना कोई दूध पी रहा है, कोई समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, दुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु 10 की नो तस पायो, मैंने तो किराया सो भर लिया, आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बेटा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कंवारी गाय जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है, और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताके दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना, ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था, कैसे आया था, शंकर भगवान आए थे। तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे। तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12, 13 वर्ष, 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें, क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा, इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा, और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताओ वैसे फिर करके देखें, और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आज आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम से, कबीर पंथ। उनमें जो प्रथम आवेगा, जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा,
आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं, लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कह का पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गूढ़ रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ होगा उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा 12वें पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस 12वें पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है, उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको। ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखाया था, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से। ज्ञान सागर इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, ये आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे। वो प्रथम 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा। और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा। यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागू बरमावे और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहाँ से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ हैं। और बोध सागर यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ। ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था। यहाँ था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया। यागो दास जी का पंथ, जागू को है यागो पंथ। और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, 12वां है गरीबदास पंथ। ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी, वो 12वें पंथ में। अब फिर हम यहाँ आते हैं, हम फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे कबीर सागर में। अब फिर देखते हैं 12 पंथ चलो सो भेद। हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है, ये चौथा, और 5वां टकसार पंथ। धीरे हम यहाँ आते हैं फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर 10वां
11वां से परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है बर्मा। संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये तो बर्मा पंथ है, ये गरीबदास वाला पंथ। और संवत 1774 समझो 74 हुई, इसमें लिखा 75 है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, और असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे, असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, बर में पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी। जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावृत्ति कर देगी। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावें। साख हमारी लिए जीव समझावें, ये गरीबदास पंथ वाले अन्य। और कहते हैं असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावे, असंख्य जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले। और दो नकली कबीर पंथी दो हैं वो भी। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चल आवे, वो बर में पंथ में आगे चल के जो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है। और बर में पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी। अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। बर में पंथ में हम आएंगे, फिर ये न सब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। मगर से प्रथम चरण कलयुग का, 3 चरण बताएं कलयुग के, ये पिछला चरण अब चल रहा है। ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बौद्धों पंडित का जी। अब यहां जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 जब वर्ष चले जाएंगे कलयुग के, तब ये साचा होगा। सन 2006 में समझ लो ये साचा हो गया, और आज ये 2011 चल रहा है। अब इसका कारण क्या था कि कलयुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे, उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी, सन 1398 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने, वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी। आज ना दच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका। उस समय ये सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूं। और तब तक कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, 5505 तब ये शब्द होगा साचा। इस इतने समय कलियों के बीत जाएंगे तब। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द जिन बाहर ना जाई, ये ना जाई, गलत प्रणत गलत हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम राखो। मूल ज्ञान जो बार पर ही, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। गोए राख्या, गोए मन गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब यहाँ दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब यहाँ बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी। दूसरे ये जागू, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अब यहाँ आ जाते हैं कि बर में वंश बर्मा गरीबदास वाला ही। बर में वंश प्रगट हो उजियारा, यानी बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा। क्लियर नहीं होगी उनसे,
और कहते हैं 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वां वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा, उसमें सब मिटे सकल अंधियारा। और एती दगा काल समाई, और तत्बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो 13वां वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट, ये सब अज्ञान हट जाएगा। नौमन सूत उरजिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ, ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते हैं कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें 10 में मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत्साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य, यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक, यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म कर्णवम कर्णम, मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया। इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ, तो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं? अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे, रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे,
मैं के कमल खुशी बहे लिया ईसको गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने, और शिव उतरे शिवपुरी से चलकर आए और वहाँ बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मैं गई किया ईश प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गायें लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।